नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चले रुक करते खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पृथला विधानसभा क्षेत्र की। पृथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बिल्लौच में कुछ लोग एक दुकान पर आए और देखते ही देखते सामान लेने आए लड़कों ने दुकानदार पर लाठी डंडे बरसा दिए। दुकानदार के पिता ने जब अपने बेटे की चीख पुकार सुनी तो वो दौड़कर बाहर आए तो लाठी डंडों के साथ आए युवकों ने दुकानदार के पिता के साथ भी जमकर मारपीट की। इस मामले में पीड़ित के परिजन जय सिंह ने बताया कि दुकान पर झगड़ा होने की खबर उन्हें मिली थी, जिसके बाद जब वो घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने उनके बयान तो लिए। उसके बाद जो रिपोर्ट लिखवाई गई वो सारी बदल दी गई। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी रिपोर्ट की फोटोकॉपी भी उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। किससे झगड़ा हुआ था? 4 आदमी आए जी हमारी दुकान पे जी। उन पर डंडा और सरिया थे जी। उन्होंने हमारे लड़के पे जी। आते ही एक लड़का आया, उसने पहले हमारे यहाँ जी सौदा मांगा। जी। उसके पीछे पीछे 4 लड़के और आए जी। जिन्हों के हाथ में डंडा और सरिया थे। जी। उन्होंने हमारे लड़के पे आते ही वार किया। लड़का भीतर गया तो भीतर मारा। मैं आया तो मैं पीछे से आया, मैंने देखा तो झगड़ा हो रहा। मैं भीतर गया तो मेरे में भी उन्होंने डंडे बजाए। भीतर खून पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कौन थे वो लड़के? आप उनको जानते हो क्या? हाँ जी। कौन कौन थे आप बता सकते हो? नाम बता सकते हो उनका? हाँ, नाम बता सकते हैं जी। एक का नाम तो भूपेंद्र है। जी। पुष्पेंद्र। जी। पुष्पेंद्र राजेंद्र का लड़का सनो। जी। और दूसरा है देव। पुष्पेंद्र आया हो जी सामान लेने पहले। जी। फिर पीछे थे वो जैसे ही ने सामान मांगो जी और मैं देने को हो जी फ्रीज में आई को जी। तो 3-4 बंदे आए। जी। देव हो जी एक तो जी। और 3 और है। जी। देव के हाथ में सरिया आई जी। और जो वे 3-4 जने उनके हाथ में सोटा है। उनने आते मुँह पे करो जी अटैक। जी। कोई रंजिश थी क्या पहले या आते सीधा सीधा सामान की वजह से आपके साथ अटैक किया था? भाई के साथ ना जी वो पहले जी उनने 2 बार भैया पे हाथ छोड़ दिया हो जी। जी। जब भी हमारे घर के ने काहे ना कुछ ना कही। जी। फिर वे दुकान पे आए जी, उनने आते ही गला गल मुँह पे सोटा वोटा बरसा दिए। पुलिस के पास गए थे आप? हाँ जी गए पुलिस के पास। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने जी उनने रिपोर्ट लिखी जी। जी। और जो रिपोर्ट ही हमारी जी। वो तो उनने बदल दी। जी। वहाँ पर ये झगड़ा हुआ था जी दुकान पे। जी। और मैं तो यहाँ था नहीं। जी। ये आए, इन्होंने झगड़ा किया। अच्छा। झगड़ा करने के बाद में मैं आया था सुबह हॉस्पिटल में। जी। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो ये दोनों बंदे बेकार थे। जी। जब बेकार थे तो वहाँ आती है अपना डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे थे। जी। डॉक्टरों के बाद में वहाँ आती है पुलिस। जी। जब पुलिस वाले ने हमारी रिपोर्ट लिखी, जी। हमसे जो पूछा वो हमारी रिपोर्ट सारी बदल दी है उन्होंने। हमने क्यों बदल दी रिपोर्ट? हैं जी, क्यों बदल दी गई रिपोर्ट? उनका जो पापा है ना उस लड़के का, किस लड़के का? पुष्पेंद्र जो लड़का है उसका पापा है पुलिस में। पुष्पेंद्र ने ही वारदात को अंजाम दिया था? पुष्पेंद्र ने ही वारदात की थी। जी। देव ने और पुष्पेंद्र ने, और एक लड़का सियाराम का, उसका नाम जानता नहीं हूँ मैं। जी। ये 3 लड़के थे। एक लड़का गाड़ी में था। ये 4-5 बंदे बता रहे हैं जैसे भी हैं। और मैंने जब जो रिपोर्ट लिखवाई ना उनको पुलिस वालों को, वो पुलिस वालों ने रिपोर्ट बदल रखी है। हमको तो नकल वो मिलनी चाहिए जिस पे हमारे साइन करवाएं। जी। हमको जो रिपोर्ट मिली है वो बिना साइनों की मिली है। जब हमसे उनने साइन करवाए हॉस्पिटल में, जो उन्होंने लिखा और हमने बताया, वो उस रिपोर्ट में जो उन्होंने हमको दी है उसमें सारा मैटर बदल रखा है। मैटर के साथ साथ हमारे साइन तो उस पर होने बहुत जरूरी थे, उस पर हमारे साइन ही नहीं है। तो अब क्या चाहते हो आप? हम तो न्याय चाहते हैं जी। पुलिस वाले उठ नहीं रहे, उनको पकड़ नहीं रहे। उनमें से कोई किसी को गिरफ्तार किया गया नहीं? उनमें से अभी 3-4 दिन हो गए जी, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। किस दिन की वारदात है ये वारदात 16 तारीख की सांझ की है जी। सोमवार की? हाँ जी। ठीक है। अब फिर आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम तो सरकार से न्याय मांग रहे हैं जी।
चलिए रुक करते अगली खबर की और। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बीके बंसल ने फरीदाबाद के बीके अस्पताल यानी कि बादशाह खान अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से उनकी तैयारियों को लेकर भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों के लिए आदेश जारी किए हैं कि उनके अस्पताल में 50% बेड कोरोना पीड़ितों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारत सरकार कोरोना की वैक्सीन लाने पर गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। बढ़ने की संभावना है और बढ़ भी रहे हैं दिल्ली को ध्यान में रखते हुए। तो हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य रहेगा कि हम यहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें और जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जो पेशेंट पॉजिटिव आता है तो वो हम और बढ़ाएं कि हमें पता लगे कि ये किस किस को आगे मिल चुके हैं या किस किस को ये कोविड दे चुके हैं या कहाँ से इनको कोविड लगा है, ताकि हम वहाँ उन कॉन्टैक्ट तक पहुँच सकें और उनकी भी टेस्टिंग कर सकें और उससे जो है दूसरे लोगों का, कम्युनिटी का जो है बचाव हो सके। क्योंकि टेस्टिंग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होंगे लोगों का हमें पता लगेगा कि इनको कोविड है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, चाहे वो सिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, चाहे वो माइल्ड सिम्टम के केस हैं, तो उनका जो है हमें विशेष तौर पे टेस्टिंग करनी है और कॉन्टैक्ट टेस्टिंग करनी है। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है आज की विजिट का, इसीलिए मैं मीटिंग भी कर रहा था और हम इसको बढ़ाएंगे। जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की आप बात कर रहे हैं, आप टेस्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक टाइम आया जब फरीदाबाद में स्थिति ये थी कि बिल्कुल लग रहा था कि सब कुछ सुधर गया है, सब कुछ बहुत कम हो गया है। अचानक ये केसेस जो बढ़े हैं पूरे एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद और बाकी जो रेंज की अगर हम बात करें तो अचानक ये केसेस जो बढ़े हैं इसके पीछे जिम्मेदार मान कैसे हैं और कंट्रोल कैसे करेंगे आप इसे? कंट्रोल तो एक तो हमने ये बाकी कल जो है हमने वीसीबी करी है सभी सिविल सर्जन के साथ में और पुलिस ऑफिसर्स के साथ में कि मास्क जो है हम हर व्यक्ति के लिए बाहर जो है जरूरी मैंडेटरी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ अग्रसेन चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर शाम ऊंचा गांव के समीप सड़क किनारे बैठे शराबियों पर कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि बल्लभगढ़ शहर में इन दिनों शराबियों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं है। शराबी कहीं भी और कभी भी अपनी महफिल जमा कर बैठ जाते हैं। ऐसा ही नजारा आप सड़क किनारे खुले ठेके के आसपास शाम को ही देख सकते हैं। लेकिन बल्लभगढ़ के अग्रसेन पुलिस चौकी द्वारा इस मामले का संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की गई और पुलिस द्वारा सड़क किनारे महफिल जमाए बैठे शराबियों पर धरपकड़ की कार्रवाई भी की गई। लोग ना मच्छी वगैरह बेचते हैं तो उसके करके थोड़ी भीड़ होती है और जो ना कुछ लोग यहाँ पे रेडी वेडी लगा लेते हैं तो उनको हम बार बार आ जाते हैं, हटाते हैं। और एमसीएफ वालों को भी हमने कई बार बोला हुआ है, वो भी अपनी कार्रवाई करते हैं। यह लोग अक्सर देखा गया कि सड़क किनारे ही शराब पीते, बहन बेटियों का भी जाना होता है यहाँ से। नहीं, अपनी लगातार गश्त रहती है और हम लोग उनको भगाते रहते हैं। वैसे तो कोई होता नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का कोई आ जाता है तो हम मुकदमे भी देते हैं, पर्चा भी देते हैं और उनको भगाते भी हैं। और हमारी गश्त लगातार मोटरसाइकिल पे, जैसे अभी आपने देखा हमारा राइडर भी लगाता रहता है और हम यहाँ पे PCR भी हमारी राउंड मारती है। मैं खुद भी आता हूँ। आगे कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो ना बहुत हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अभी हम थोड़ा सा बाहर करके दूसरी साइड में बाजार वगैरह में ज़्यादा बिजी थे, लेकिन यहाँ भी जो ना हम इनको बार बार हिदायत देते रहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराओ। गोल चक्कर में खड़े होंगे लोग, ये खुद भी मास्क लगाएंगे ठेके वाले और अपने कस्टमर्स। चलिए खबरों में बात करेंगे आस्था के महापर्व छठ पूजा की। आस्था के महापर्व छठ की पूजा नहाय खाए से शुरू हो गई है। 4 दिवसीय सूर्य उपासना के इस अनुपम लोक पर्व का शुभारंभ पहले दिन नहाय खाए से होता है, जिसमें सेंधा नमक, अरवा चावल, चने की दाल और घिया की सब्जी प्रसाद के रूप में खाई जाती है। इसके अगले दिन से उपवास आरंभ होता है और इस दिन खरना बनाया जाता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर रात को खीर पूरी का प्रसाद बनाकर अपने सगे संबंधी के साथ इसे ग्रहण करते हैं। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा फरीदाबाद का है, जहां लोगों में छठ पूजा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं लोगों ने बाजार में जाकर खूब खरीदारी भी की है। जब हमने इस बारे में लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और मास्क लगाकर हम अपनी पूजा करेंगे। सरकार ने तो आदेश दिए हैं कि त्योहार मनाने की मंजूरी नहीं दी जा रही है। अरे तो अपने घर में छठ पे मना लेंगे।
तो क्या जो सरकार की गाइडलाइंस है कि भीड़ नहीं लगाई जाएगी, मास्क लगा कर रखेंगे, क्या इन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा? हाँ होगी फॉलो। तो अभी आपकी तैयारी भी नहीं है, जहाँ आपका ये पानी का स्नान होता है, जहाँ यहाँ भी साफ सफाई भी नहीं है कुछ अभी? देखो अब शाम तक बताएंगे कि कब क्या करेंगे, सफाई नहीं करेंगे। अगर सरकार मंजूरी नहीं देती है तो क्या त्योहार नहीं मनाओगे आप लोग? मनाएंगे त्योहार, लेकिन घर में ही मनाएंगे। अगर मंजूरी नहीं देती है तो घर में त्योहार मनाएंगे। त्योहार मनेगा जैसे पहले मनता था क्या? भाई पहली बार तो खुशहाली था, लेकिन अब की बार तो ऐसा है नहीं, लेकिन त्यौहार तो मनाना ही है, सब चीज़ की तैयारी है। तो सरकार के 3 निर्देश हैं कि आप भीड़ नहीं लगाओगे, मास्क लगाओगे, क्या ऐसा होगा? नहीं, कोशिश तो पूरा करेंगे जहाँ तक होगा भाई, मास्क लगाने का तो कोशिश पूरा करेंगे। रही भीड़ की बात है, भीड़ के लिए भी आदमी कोशिश कर रहा है कि कम से कम भीड़ हो। जैसे पहले तुम्हारी रिश्तेदारी से भी काफी लोग आते थे, वो सब मना है। अब की बार कोई नहीं आएगा, मना है। तो अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो क्या त्योहार मनाओगे? त्यौहार तो मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन वही है ज़्यादा पब्लिक नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपके त्योहार फीका जाएगा? हाँ, फीका जाएगा, उस प्रकार नहीं बना पाओगे? नहीं, साल ऐसे ही मनाते हैं। इस प्रकार की तैयारी की जाएगी आपके? इस बार सर ऐसा है, कल तो हमारे यहाँ नहा खाए का व्रत था, जो नहा के जो भी प्रसाद वह खाते हैं। आज हमारी है खरना, जो खीर पूड़ी जो भी मतलब बनेगी आज। कल की है मतलब पहला घाट। अगर प्रशासन आपको मंजूरी नहीं देता है तो क्या त्योहार किस तरीके से मनाओगे आप लोग? सर इसमें प्रशासन दे न दे, हमारा त्यौहार तो करना है। उसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, जो भी मतलब हमारे लिए सुरक्षा होगा उस हिसाब से काम करेंगे। हर बार मेला भी लगता है, लेकिन इस बार लगता है कि ऐसा त्योहार फीका ही जाएगा आपका? सर मेला तो नहीं लगाएंगे हम लोग, अपने हिसाब से अब पूजा पाठ ही करना है, तो अपने हिसाब से अपना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए भी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। एसजीएम नगर क्षेत्र में हाल ही में विशेष समुदाय के युवक द्वारा नाबालिग लड़की के अपहरण मामले को लेकर हरियाणा महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया पीड़ित लड़की से वीडियो और लव जिहाद पर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार बच्ची के अपहरण के बाद से लगातार परेशान था। साथ ही उन्होंने बताया कि अमन खान नाम के युवक ने बच्ची को ऑटो में अपने साथियों की मदद से जबरन उसके मुंह पर हाथ रख लेकर उसे वहां से चला गया। 2 दिन तक उसको यहाँ वहाँ घुमाता रहा और अलग अलग जगहों पर बच्ची को उसने रखा। हालांकि लड़की को बरामद करने के बाद अब पुलिस ने आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने बताया कि वापस आने के बाद भी नाबालिग बच्ची बेहद ही घबराई हुई है। चला गया और 2 दिन तक उसे यहाँ वहाँ घुमाता रहा, कई जगहों पर रखा। जिस तरह मैंने लड़की से बात की, वो बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि इसी परिवार की, इसी लड़के की शिकायत आज से 15 से 20 दिन पहले भी इस परिवार ने की थी। जब ये परिवार, इनकी एक छोटी सी परचून की दुकान है जिस पे ये लड़की भी बैठती है कई बार पिता के साथ, उस दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए आया और बेटी ने कहा कि पापा या मम्मी नहीं है तो मैं उधार नहीं दूंगी। इस बात पर उस लड़के ने इस लड़की को कम से कम 15 से 20 थप्पड़ भी मारे थे। और ये बात इस लड़की ने आकर अपने पिता को बताई तो इन्होंने रिपोर्ट दर्ज भी की थी, पुलिस कार्रवाई भी हुई थी। और तब लड़के के बड़े भाई ने आकर कहा हम माफ़ी मांगते हैं और हम अपने भाई को मारेंगे, उसकी टांगें तोड़ेंगे, उसे समझाएंगे, वो दोबारा इस तरह से नहीं करेगा। लेकिन जो लड़की की बातों से पता लगा वो ये कि लड़का लगातार 15-20 दिन। चलिए करते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रत्येक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना की अनुमति मिल गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बदरपुर बॉर्डर से लेकर सीकरी तक राजमार्ग के प्रत्येक चौराहे पर 4 से 6 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति का इंतजार हो रहा था। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा फरीदाबाद के गुड़िया चौक का है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 25 ईटीवी कैमरे लगाने की अनुमति मिली है और जल्द ही यहां कैमरे लगने की तैयारी अभी शुरू हो गई है। कैमरा लगाने से बहुत फायदा होगा पुलिस को। जो असामाजिक तत्व है, जैसे व्हीकल सिग्नल तोड़ के भागते हैं लोग, उनका हम चालान उनके घर पहुँचा सकते हैं। और जैसे इस पिछले महीने लगभग यहाँ गोली चली थी, यहाँ गोली हवाई फायर करके भाग गए थे, उनका पता लगाया जा सकता था। थोड़ी बहुत शक्ल उनकी आती है कैमरे के अंदर, तो फ़ायदा तो सर काफ़ी है। अपराधियों पर भी शिकंजा, हाँ, अपराधियों पर भी शिकंजा कसेगा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। हम चालान घर भेजते हैं, उनके चालान घर पहुँच जाएंगे। जो जैसे कोई सीट बेल्ट नहीं लगा रहा, मौके पाए गए, जेब्रा क्रॉसिंग तोड़ेगा, उसके चालान आज से भी बहुत सारे होते हैं। उसका फ़र्क होगा सर, बहुत कैमरे लगाने का बहुत ज़्यादा।
जिस तरीके से फरीदाबाद में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए NH2 हाईवे ने जो कैमरे लगाने की जो इनकी मांग थी वो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही थी, जो कि आज पूरी हो चुकी है। अब जल्द ही NH2 हाईवे पर कैमरे लगाए जाएंगे। हर चौराहे पर 4 से 6 कैमरे लगाए जाएंगे। ये बदरपुर बॉर्डर से लेकर सीकरी तक कैमरे लगाए जाएंगे। जिस तरीके से फरीदाबाद में क्राइम प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए कैमरे लगाने की मंजूरी है जो दे दी गई है। अब ये देखना होगा कि NH2 हाईवे कब तक ये कैमरे लगाएगा और ये कैमरे चौराहे पर कितने और कब तक लग पाएंगे। जिस तरीके से और इसका जो कंट्रोल रूम है वो जिस तरीके से अब NH2 हाईवे पर जल भराव हो जाता है, उस जल भराव की तस्वीरें हैं वो अधिकारियों तक विभाग तक पहुंचेंगी और इनकी जो कार्रवाई है, उनको समाधान है, उनको जल्द निपटाया जाएगा। देखते रहिए सिर्फ BVM न्यूज़ चैनल पर। मैं जयप्रकाश भाटी। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को बढ़ते हुए देख जिला स्वास्थ्य प्रशासन की टीम अब सतर्क हो गई है, जिसके चलते उन्होंने सड़कों पर लोगों को जागरूक करने के लिए वो लोग उतर आए हैं। बल्लभगढ़ में बस स्टैंड के पास सड़कों से गुजरने वाले लोगों के बिना मास्क के चालान काटे, तो वहीं इस दौरान काफी लोगों को जागरूक करने का भी काम किया गया। देखिए हमारे संवाददाता संदीप गोयल की ये रिपोर्ट। फरीदाबाद में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन और पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतर आई है। जिस तरह से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने मास्क ना लगाने वाले के चालान काटे थे, तो वहीं अब दोबारा से वो स्थिति लौटती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर जो है चालान किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की ओर से। जो लोग मास्क पहनकर सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं या फिर जो गाड़ियाँ चला रहे हैं बिगर मास्क के, उनके चालान किए जा रहे हैं। लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो महिलाएं यहाँ पर उनको समझाया गया है कि आप मास्क पहनकर निकलिए, बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की चपेट में आप आ सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस अब समझा रही है, तो वहीं चालान भी बहुत से लोगों को कर रही है। देखिए किस तरह से बिगर मास्क किए यहाँ पर जो है लोग सड़कों पर आपको नज़र आएंगे, मुंह छिपाते हुए लोग नज़र आएंगे। यहाँ पर गंभीर स्थिति कोरोना वायरस को लेकर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है और सरकार भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। आपको ये बल्लभगढ़ की तस्वीरें हैं जहाँ पर आपको खुलेआम लोग बिगर मास्क के घूमते हुए नज़र आएंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग समझने को तैयार नहीं है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? अभी लगा क्यों? मतलब अब अभी खतरा टला नहीं है। सरकार कह रही है कि खतरा अभी टला नहीं है, अभी कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और यदि जागरूक नहीं होते हैं तो फिर आपको 500 रुपये का चालान जो है भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस अब सड़कों पर उतरकर चालान कर रही है। ये देखिए समझदार लोग हैं। चालान करने के डर से लगाया हुआ है या खतरे से बचने के लिए? अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। अच्छा, अपनी ज़िंदगी बचाने के। चालान कोई नहीं, ये मेरी अपनी लाइफ है। अच्छा, यहाँ पर लोग बहुत सारे आपने देख रहे होंगे सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे हैं। बहुत सारे घूमते हैं सर। मैंने लोगों को मना करता हूँ, लोग जो थूकते हैं ना, मैं उनसे लड़ पड़ता हूँ कि भैया क्यों थूकते हो यहाँ पर, बताइए। अब थूकते क्यों? हेलमेट उतारूं? नहीं। ये जागरूकता ही है जो लोगों को अच्छा बनाती है, बचाने का काम भी करती है। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कई बार लोगों से लड़ पड़ता हूँ जो थूकते हैं ना रोड पे। मैं उनको मना करता हूँ कि भैया क्यों थूकते हो, तो बोलते हैं क्या तुम्हारे बाप की रोड है? मैं कहा हाँ मेरे बाप की रोड है, बता क्यों थूकते हो ऐसा, बताइए। और मैं उनको मना करता हूँ। ये अच्छे इंसान, अच्छे जागरूकता की पहचान है। आपने मास्क लगाया हुआ, लेकिन बहुत सारे युवक हैं, क्या क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये खतरा नहीं नज़र नहीं आ रहा इनको? वो आदेश को आदेश नहीं मान लो ना, अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये आदेश को आदेश नहीं मान रहे और प्रशासन जो लगातार दावे कर रहा है। ये देखिए सभी आपको यहाँ पर सड़कों पर बिगर मास्क के नज़र आएंगे। हालांकि सरकार लगातार मैसेज दे रही है, प्रशासन की ओर से मैसेज वायरल किए जाते हैं कि आप मास्क लगाकर ही सड़कों पर उतरें या फिर जो है सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ भैया आपने? जेब में रखने के लिए वो काला सर, ये खतरा नहीं है, लग रहा नहीं है कोरोना खत्म हो गया है? लगा रहा हूँ सर। तो ये कहीं ना कहीं अब मास्क लगा रहे हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि आप मास्क लगाइए, तो ये कहीं ना कहीं स्थिति है जो कहीं ना कहीं आपको खतरे में डाल सकती है। क्या कुछ आज देखने को मिल रहा है आपकी ओर से? प्रशासन क्या सख्त कार्रवाई कर रहा है जो मास्क? प्रशासन अगर मास्क वाला का चालान कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं करता है जिसको मास्क नहीं लगाते। किस तरह से लोगों को समझा बुझाने का भी प्रयास है? मास्क लगाओ, ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है, कोरोना ज़्यादा मर जा रहे हैं। बाजारों में देख रहे हैं आप बहुत सारे लोग अभी जो है समझ नहीं पा रहे हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। प्रशासन समझा रहा है सभी को और मास्क के बारे में बता दे रहा है, मास्क लाओ।
बचाव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने रोडों पर जो है चालान किए हैं कुछ ऑटो वाले के, गाड़ियों के, क्या कुछ रहा उसमें, कैसे एक्शन, क्या कुछ रहा? पब्लिक को समझा रहे हैं और बता रहे हैं भाई ज़्यादा मास्क चलाओ, बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। चालान भी किए गए हैं? चालान कर रहे हैं सर। कितने का चालान है? 500 रुपये चालान है। कितने चालान अभी तक हो चुके हैं? 10 चालान हो गए हैं अब तक। तो ये जो है चालान पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, लोग जो है अवेयर हो, अपने आप को बचा सकें। दिल्ली सरकार ने 2000 रुपये का चालान कर दिया है अगर मास्क नहीं लगाते हैं। हालांकि हरियाणा में अभी 500 रुपये का चालान है और वहीं पुलिस लोगों को समझाने के लिए इस चालान को कर रही है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, BVM न्यूज़, फरीदाबाद। बात करेंगे अब अगली खबर की। KGP एक्सप्रेसवे पर गांव डकौर के समीप तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कैंटर चालक व परिचालक सहित 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चांदर थाना पुलिस द्वारा मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए व घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। पलवल के KGP एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कैंटर चालक और उसमें सवार एक ही परिवार के 7 लोगों सहित 12 लोग घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गायत्री प्रोजेक्ट के तहत 5 मजदूर KGP मार्ग पर गांव डकौर के समीप डिवाइडर को पेंट कराने का काम कर रहे थे और साथ में ही उनका पेंट का सामान व ट्रैक्टर ट्रॉली भी सड़क किनारे खड़ा हुआ था। उसी दौरान नोएडा की तरफ से तेज रफ्तार कैंटर आया और जिसमें कुछ सवारियां भी सवार थी। असंतुलित कैंटर ने पहले ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, फिर मजदूरों को, और हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर घायल हुए हैं। विजय, कहाँ के रहने वाले आप? क्या काम कर रहे थे आप? पेंट जी। कौन सी जगह? टूल से आगे KGP पर, KGP हाईवे पर। हाँ, क्या हुआ था, कैसे घायल हुए आप? सर जी, हम अपनी सेफ्टी लगा के पेंट कर रहे थे, बस पानी पीने आए थे। इतने में एक ही घूंट पानी पिया था, इतने में सीधा ठोक दिया। नींद में था जी वो। पीछे था हमारा एक बंदा जो सेफ्टी लगा रहा था, उसने आवाज भी मारी, उसका गाड़ी वाले था पर उसने सुनाई नहीं दी, नींद में था जी। उनने तो सीधी ट्रॉली में ठोकी। क्या कैंटर था, क्या था? कैंटर था जी, बनबाटी का। तो आपके कितने साथी घायल हुए हैं इसमें? हमारे दो आदमी एक्सपायर हो गई थी और हम 3 घायल हैं। जो 3 घायल हैं उनके क्या क्या नाम है? भाई साहब, क्या नाम है तुम्हारा? विक्की जी, विजय होगा जी, और सुंदर होगा जी, और अरुण होगा जी जो एक्सपायर हो गए, और सैंकी होगा जी अपुड़ का, हमारी गैल था जी। ये भी एक्सपायर है? अच्छा, ये सैंकी तो हापुड़ का रहने वाला है, और ये जो अरुण एक्सपायर हुआ है हमारे सोनीपत साइड का। कौन से साइड का? सोनीपत के। आप सोनीपत से हो? हाँ जी, सोनीपत से। अच्छा, ये जो आप पेंट कर रहे थे, किस कंपनी के अंडर पेंट कर रहे हो? कोई कंपनी है ठेकेदार के अंडर? संदीप आदिल है भैया। हाँ जी, ये थोड़ी सी पैर में होती थी चोट, इसको है भैया। कोई कंपनी या ठेकेदार के अंडर काम कर रहे थे, कैसे? चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पलवल के एक गांव में स्कूल से घर आते समय 10 वर्षीय बच्ची के साथ 50 वर्षीय व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ की गई। आरोपी बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। साथ ही बच्चों ने जब शोर मचाया तो आरोपी ने बच्ची को छोड़ दिया और महिला थाना पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला थाना प्रभारी रेखा ने बताया कि एक पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी 10 वर्षीय बेटी गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। बच्ची अपने छोटे भाई बहन के साथ स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में गांव औरंगाबाद निवासी 50 वर्षीय सुभाष ने बच्ची के कंधे पर हाथ रखा और छेड़छाड़ करने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी सुभाष बच्ची को उठाकर ले जाने लगा तो साथ ही बच्चों ने शोर मचा दिया। बच्चों के शोर को सुनकर अन्य ग्रामीण भी मौके पर आ पहुंचे। की लड़की है जी, नाबालिग लड़की है जो कि गांव के स्कूल में पढ़ती थी और छुट्टी होने के बाद स्कूल से आ रही थी। इसके साथ 2 इसके छोटे बहन भाई भी थे और उसी गांव का एक आदमी जो इस लड़की को ज़बरदस्ती पहले छेड़छाड़ करने लगा और फिर इसको उठाकर ले जाने लगा। जो इसके परिवार ने बच्चे थे साथ में, उन्होंने क्या कह रहे शोर मचाया और लड़की ने भी शोर मचाया। फिर ये लड़की वहाँ से छूट के आई, जिसने अपने पेरेंट्स को बताया। जो इसके पेरेंट्स हमारे थाने में लड़की को लेकर आए, जो हमने इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया
और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्या वारदात हुई लड़की के साथ? लड़की को ये वारदात हुई थी, कोई लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाने लगा था। आरोपी की उम्र कितनी है और क्या कार्रवाई की जा रही है? आरोपी की उम्र कम से करीब 50 साल के करीब है। क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई है कि भाई आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आज पेश अदालत किया जाएगा। मुकदमा कौन कौन सी धारा में किया? मुकदमा दर्ज किया है 354 है 300। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ दिवंगत पूर्व राज्यपाल चंद्रवती के निधन पर उनके निवास स्थान पहुंचे। वहां पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। इस दौरान वो चंद्रवती को याद करते उनकी याद में 2 शब्द कहे। उन्होंने कहा कि उनको कई मौके मिले, उनको एक कार्य को याद करके आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। साथ ही साथ राइट टू रिकॉल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से पंचायत प्रतिनिधियों को बदलने का सही कानून बना है। अधिकारियों व जनता पर प्रेशर न रहे, इसलिए ऐसा कानून जरूरी था। जीते गई हैं जो सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी थी। ऐसे समय में उन्होंने राजनीति में शुरू की थी जब महिलाएं बहुत कम राजनीति में, वकालत में भी बहुत कम, तो बहुत मौके उनको ऐसे मिले जिनमें उनको पहला कहलाने का अवसर मिला। पहली महिला प्रतिनिधि इलाके में एक अच्छी छवि के साथ अपनी छाप छोड़ी और आने वाली नई पीढ़ी के लिए वो बहुत ही हमेशा प्रेरणादायी रहेंगी। इस प्रकार का एक लंबा राजनीतिक जीवन बिताया, तो मुझे लगता है कि चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यपाल के नाते हो, हर जगह उन्होंने अपनी अच्छी छाप। अगर राइट टू रिकॉल की बात की जाए तो जिस तरह विपक्ष कर रहा है प्रोपेगेंडा कर रहा है, देखिए दो बातें पंचायत मंत्री के नाते मैं महसूस करता रहा। एक है कि सरपंची के चुनाव से बहुत दुश्मनियां बन जाती थी। पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई तो कुछ कम हुआ, उसके बावजूद भी घटनाएं हुई। कई सरपंचों की झगड़े आगे तक चलते रहते हैं। मुझे लगता है कि गाँव के लेवल पर लोकतंत्र को उतारने, भाई आप अगर ना पसंद कर रहे हैं, सही नहीं बना है, तो लोकतांत्रिक तरीके से उसमें बदलने का एक मैं कहूँगा कि ये एक रास्ता दिया है। कल भी मैंने कहा था कि जैसे प्रेशर कुकर की सीटी जो है उस दबाव को कम कर देती है जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो उस नाते से वो अगर इस प्रकार की घटनाएँ इससे चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और। एक तरफ किसान जहां फसल खरीद के लिए टोकन के झमेले से परेशान है, तो वहीं नंबर नहीं आने के कारण कई दिनों से लगातार मंडियों में फसल लेकर पहुंचे किसान खरीद का इंतजार कर रहे हैं। कपास खरीद के दौरान कई किलोग्राम कटौती करने के विरोध में मार्केट कमेटी कार्यालय में बवाल काटा गया। किसानों ने टोकन के झमेले व खरीद में कटौती होने पर मंडी अधिकारियों पर आरोप लगाया। आपको बता दें कि मिलों में कपास की आवक बढ़ने से कपास की खरीद बंद कर दी गई है। 1 सप्ताह तक कपास खरीद बंद होने से किसान लगातार मार्केट कमेटी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अनाज मंडी पहुंचे तो किसान बाबूलाल, वेद प्रकाश, जय भगवान व दिनेश इत्यादि ने बताया कि 3 दिन से वे अपनी फसल को लेकर मंडी में आ रहे हैं, लेकिन मंडी अधिकारियों द्वारा उन्हें टोकन ही नहीं दिया जा रहा। तो काटे हमारे यहाँ 2 बार काट लीजिए, हम पहले में ना था थी आँखों जा थे और पहले हम काट रखी हमारे यहाँ जी। और बोलो कितना कमा लो, हर मोड़ टोकन के ऊपर भी कई देर में कुंज में मत करिए और चाहे कोई सा हम कर दिए। हाँ, पर ये टोकन वाला बोले तो हो गया कुंज में ही लगेगा। 2-3 बार काट लिया नहीं हमारे साथ। और ये बेचारे भाड़ा नहीं आऊँ, बोले यार हमारी बेकवा है, तू बता मेरे कोई गलती। हाँ बेचारा पंडित जी काट ली। हाँ, कितने काटी है? 30 किलो काट ली, पहले तो काटता 60 किलो। मैं अमित कुमार, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष चरखी दादरी। ये किसान का फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे कुंज नहर के पास ये आयल मिल है कपास का, इसके अंदर इस किसान की 39 क्विंटल कपास की खरीद के ऊपर 30 किलो वेट काटा गया है। और ये किसान के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इस किसान की समस्या का समाधान किया जाए तथा इसको जो इसका उचित मुआवजा बनता है वो इसको वापस दिलाया जाए। भारतीय किसान संघ इस बाजरा खरीद व कपास खरीद के ऊपर पहले भी इधर मंडी में पूरी देखरेख कर रहा है और इस तरह की किसान के साथ बर्बरता
बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी सूरत में। इसके लिए हमें आंदोलन का। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।